नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे सप्तऋषि गोत्री ब्राह्मण हैं। आप सप्तऋषियों को तो जानते ही हैं कि हमारे जो सप्तऋषि हैं वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, जगदाम्बनी, भारद्वाज, विश्वामित्र और गौतम, ये वर्तमान समय में सप्तऋषि हैं। आरंभिक सतयुग से लेकर और कलयुग के अंत तक ये सप्त ऋषि रहेंगे और फिर अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्हीं के जो वंश में जो ब्राह्मण हैं जिनमें तपस्या की शक्ति होगी, जो कल्पग्राम में रह रहे हैं, वो आगे के सप्तऋषि बनेंगे। चतुर्युग है, उसका जो मान बताया गया है कि 43,20,000 का है चतुर्युग का मान, और उसी का जो दशांश जिसको बोलते हैं 4,32,000 का ये कलयुग है। सप्तऋषियों के गुरु होते हैं, वे समय अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा आदि गौड़ उत्पत्ति है उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। और उसके विषय में बताया गया है कि जब कलयुग के 2100 वर्ष व्यतीत हो गए तब मथुरा के पास बलदेव देव का जन्म हुआ है। ये शेषनाग के अवतारी बताए गए हैं और इन्होंने तपस्या की शक्ति ग्रहण करके और तब जो सप्तऋषि की संतानें बची हुई थी उनको इकट्ठा करके और उन्हें गुरु ज्ञान दिया है। सातों सप्तऋषियों की संतानों ने इन्हें गुरु माना है और तभी से बलदेव देव को सप्तऋषियों का गुरु माना जाता है। जो सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनके जिन्हें आदि गौड़ बोला जाता है, आदि गौड़ बोला जाता है, उनके विषय में ये विशेष चर्चा है। उसके पश्चात सप्तऋषि ब्राह्मणों के जो 7 स्थान हैं, 7 गद्दियां हैं बलदेव देव की, वे 7 स्थानों पर हैं। इसके विषय में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं अभी इन स्थानों को खोज रहा हूँ। मेरे को 3-4 स्थान अभी मालूम हुए हैं और जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई भी वीडियो इस विषय में नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरे गुरु ने कहा हुआ है। बलदेव देव को जब सप्तऋषियों ने गुरु बनाया है बलदाऊ के अंदर, ये मेरे पास में ग्रंथ उपलब्ध है गौड़ोत्पत्ति के नाम से, और यदि आपको मार्केट में मिल जाता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं बता सकते हैं और इसे प्रेस भी नहीं करवा सकते हैं। तो उन्होंने जब सर्वप्रथम सप्तऋषि ब्राह्मणों को गुरु ज्ञान दिया है तो उन्होंने कहा है सप्तऋषि गुरुओं को कि तुम ब्राह्मण कैसे बने रहोगे। ये पहला ज्ञान था उनका जो मेरे पास में लिखित में है, वह मैं आपको बताता हूँ। बलदाऊ के अंदर उन्होंने ऋषित्व ग्रहण करने के पश्चात जब अपना ज्ञान दिया है तो ब्राह्मणों के विषय में क्या ज्ञान दिया है वो बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा है कि जो प्रातःकाल सायंकाल संध्योपासना नहीं करता है वह सज्जनों ने सब द्विज कर्मों से बाहर कर देना चाहिए। 3 दिन संध्या रहित और 12 दिन अग्नि रहित 4 वेद का ज्ञाता ब्राह्मण भी शूद्र के तुल्य हो जाता है। ब्राह्मण के शरीर में रक्त घाव करके न सूंघने योग मूत्र विष्टा तथा मांस सूंघ कर छल करके और पुरुष से मैथुन करके मनुष्य जाति से भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गो हत्या करने वाला, घात करने वाला और माता पिता गुरु वृद्ध देव वेद आदि पूज्यों की निंदा करने वाला जो है सो जाति से बाहर कर देना चाहिए, अर्थात उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। शूद्र, संकीर्ण, मलेच्छ, यवन, नीच आदि अंत्यजों से सदा सहचार करने वाला जनदिजों से जाति से पतित कर देना चाहिए। मदमांस आदि अभक्ष वस्तु को जो भक्षण कर सेवन करता है वह सब कर्मों से बाहर करने योग्य है। विहित कर्मों को छोड़कर निषिद्ध कर्मों को जो सेचता है वह जब तक प्रायश्चित न करे तब तक पंक्ति से पतित करना चाहिए, अर्थात उसको अपने साथ बैठा करके भोजन नहीं करवाना चाहिए। संतों के आचार को छोड़कर पापियों के आचार को जो सेवे तो वह मनुष्य प्रायश्चित होता है। यदि पिता अन्य वर्ण का हो और माता अन्य वर्ण की हो तो वह वर्ण संकर सब प्रकार अपनी जाति से पतित कर देना चाहिए। संकीर्णों तो मरण पर्यंत अपनी जाति से पतित होता है, इसका प्रायश्चित भी कोई नहीं है किंतु सदा अलग रहता है। ये बलदेव देव के वाक्य हैं। ये प्रथम वीडियो है गौड़ोत्पत्ति का और इसमें हम भाग 1 भाग 2 ऐसे आपको इसके जो जानकारी है वह देते रहेंगे। यदि आपको ये जानकारियाँ पसंद आएँ या आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आप और लोगों को फैलाएं ताकि लोग ब्राह्मणों के विषय में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वे समाप्त हो और ब्राह्मण अपना सम्मान पुनः प्राप्त करे, क्योंकि जो ब्राह्मणों के विषय में आज भ्रांतियाँ हैं वो मन गढ़ंत भ्रांतियाँ हैं। मैं चाहता हूं कि लोग ब्राह्मण बने, अपने ब्रह्म ज्ञान के बारे में उन्हें मालूम हो। इस विषय में आप अपना सहयोग दें। ये ब्राह्मण चैनल है और ब्राह्मणों के लिए है।
मैं यही कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है।